एक मिनट देख लो कौन-कौन लोग जॉइन है, नाम नाम से एक मिनट, ये क्या चल रहा है? कौन-कौन लोग जॉइन है? मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये टॉपिक कैसा है कि अपनी सोचने की एबिलिटी बता देता है। अगर हम इसमें अच्छे से रेशियो प्रोपोर्शन पे अच्छे से काम कर पाए ना, तो आगे चल के जो भी चैप्टर आएँगे ना, जैसे टाइम डिस्टेंस, वर्क टाइम और नंबर सिस्टम वगैरह जो भी आएँगे ना, उनमें हम ईज़िली सोच पाएँगे क्योंकि हमने रेशियो प्रोपोर्शन से अच्छी एबिलिटी जनरेट कर ली रहती है। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया। फिर से कोई आएगा? इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया। ठीक है? तो चालू करता हूँ मैं। ये देखो रेशियो प्रो मैं देखो कैसे पेन टैब नहीं है ना, तो जैसे आज एडजस्ट कर लो, जैसा समझ रहे हैं। मैं लिखना कम करूँगा, ठीक है? देखो कैसा है, रेशियो में क्या होता है, अपन सिर्फ़ सिम्प्लीफाई देखते हैं, सिम्प्लिफिकेशन देखते हैं। अगर मान लो मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन दे दूँ, एकदम कॉमन सी बातें करूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक क्लास है और उस क्लास में जैसे एक मान लो एक क्लास है और हर एक क्लास में 2 लोग होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है? और बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि चलो गर्ल्स ऐसा करते हैं कि अपने क्लास में गर्ल्स जो हैं वो 2 है, मतलब रेशियो में देखा जाए 2/3 है। मतलब बॉयज़ के अगर देखा जाए टोटल के हिसाब से, तो हमारे क्लास में क्या है कि गर्ल्स 2/3 में रेशियो में आती हैं। अब अगर किसी को इससे समझ में आ रहा है कि टोटल कितनी गर्ल्स हैं? इससे किसी में को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीधी-सी बात है कि टोटल कितनी गर्ल्स हैं, क्योंकि 2/3 की बात हो रही है रेशियो, तो 2/3 का रेशियो कोई भी हो सकता है। अगर मैं देखूँगा तो 20 और एक देखा जाए तो 20 और ये 30 देखा जाए तो ये भी 2 और 2/3 के रेशियो में, ठीक है? अगर मैं 4 और 6 ले लूँ, तो वो भी 2/3 के रेशियो में। अगर मैं कोई भी नंबर जैसे कोई भी नंबर देखा जाए, तो वो 2/3 के रेशियो में आ सकता है, ठीक है? टेबल वाइज़ देखा जाए। पर हम इसके हिसाब से हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्लास में कितने टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इससे हम नहीं बता सकते हैं। तो अगर हमको इससे कुछ और डाटा चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि 2/3 तो रेशियो है, पर जो गर्ल्स हैं क्लास में, वो टोटल 40 हैं। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास है हमारी, वो क्लास में 2/3 के रेशियो से लोग हैं। 2 गर्ल्स हैं और मतलब 2 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि 40 जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है? 40 जो है वो गर्ल्स हैं। तो हम इससे देखा जाए तो हम आगे चल के हम बता सकते हैं कि कितने टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है क्लास की। ठीक है? अब क्वेश्चन पे सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ सामने स्क्रीन पे देखना है। टोटल क्लास है 2/3 के रेशियो में और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बोल रहा है कि 40 है। अब तुम लोग ध्यान से देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट इसमें कलर ले लेता हूँ। हम्म, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो 2 की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे ऐसे करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 2 है, मैं कह रहा हूँ ये 2 की वैल्यू 40 है। एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ ये 2 की वैल्यू 40 है। क्यों? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं कि क्लास है, मैं कह रहा हूँ क्लास है, वो क्लास की जो एक इमेजिन करते चलो, एक क्लास है, क्लास में 2 लोग हैं, गर्ल्स और बॉयज। मैं बोल रहा हूँ गर्ल्स और बॉयज का अगर रेशियो देखा जाए टोटल के हिसाब से, तो 2:3 का रेशियो बनता है, गर्ल्स का 2 और बॉयज का 3, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि 40 गर्ल्स हैं, वो एक्स टोटल में से 40 कौन है? गर्ल्स हैं। तो अगर मैं देखा जाए ध्यान से, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये 2 को 40 नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना ये 2 की वैल्यू 40 है। रिस्पॉन्ड करो ना दोस्तों। समझ रहे हो? देखो मैं सीधी-सीधी देख के रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 की वैल्यू 40 है। ठीक है? अगर मैं ये 2 की वैल्यू 40 कह रहा हूँ, तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली अपन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 20 हो जाएगी? बहुत बढ़िया, चलो देखो ये 20 हो गई। 1 की वैल्यू 20 हो गई।
अब मेरे से कोई पूछेगा भाई टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बता दे, तो मैं कितनी इजीली बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू तो 40 है। सही है, सही है, 2 की वैल्यू 40 है। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहीं यहीं से पता करो कितनी हो जाएगी। अरे देखो ना, एक की वैल्यू 60 कितनी, 60। 60 हाँ बहुत बढ़िया, देखो 60 हो गई। अब मेरे से कोई भी पूछेगा भाई टोटल स्ट्रेंथ बता दे, तो मैं कितनी बोलूंगा, भाई हमारे क्लास में कितने 100 लोग हैं, जिसमें से 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। पता चल गया टोटल स्ट्रेंथ के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई अपन को क्लास की। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब देखो अब आपको बहुत इंटेलिजेंटली क्या सोचना है। अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से भी सोच सकता था कि अगर मान लो अगर एक बच्चा रहता, मान लो अपन, देखो मैं बोल रहा हूँ ऐसे सॉल्व मत करना। आप कोई कोई सोच रहा होगा कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोई कोई सोच रहा होगा कि मैं, सीधी सी बात है, मैं सीधा कैलकुलेशन करता हूँ, मैं सीधा कैलकुलेशन करता हूँ भाई, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और तू कह रहा है भाई, तू कह रहा है क्वेश्चन में कि जी कितनी है अपने पास, टोटल गर्ल्स कितनी है 40, तो तू कह रहा है कि बी अपॉन भाई ये 40 है। ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि मैं बी निकालना है यहाँ से। कोई ऐसा सोच रहा होगा भाई मैं यहाँ से 20 निकाल लूंगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, हेलो हेलो, सही कह रहे हो। देखो अब कोई कोई सोच रहा होगा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, सही बात है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। पर ऐसा आप करेंगे ना तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप देखो एबिलिटी क्या पता चलती है, आप क्वेश्चन को कितने हिसाब से सोच सकते हैं। मेरे को रेशो गिवन था, मैंने क्या किया, रेशो को वैल्यू से कंपेयर किया। मैंने रेशो, ये रेशो है अपने पास, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशो है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये रेशो को वैल्यू वैल्यू से कंपेयर किया। सीधी सी बात है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो काफी इजी होगा। एक ऐड करते हैं, इसमें ऐड कैसे करते हैं एक मिनट देखते हैं। हाँ चलो ऐसा ऐड हो गया। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अब मैं आपको आगे भी बताता हूँ, अब आगे किस तरीके से आ सकता है। ये हो गया टाइप वन, उस तरह वो हो गया टाइप वन क्वेश्चन की सीधी सीधी वो क्लास के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सीधी सीधी क्लास के बारे में पूछ रहा होगा टाइप वन। अगर मैं बोलूं कि ए है मेरे पास, अगर मैं बोलूं ये रेशियो है, एक मिनट मुझे इसको रेशियो समझना। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए है, बी और बी है, ए है और बी, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है। अब मैं सिंपल बोल रहा हूँ ए बी सी अपने पास। ठीक है, ए बी सी अपने पास, और ए बी सी की वैल्यू मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए है, ए है, और वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो बोल रहा है भाई तुम्हारी अगली वैल्यू कुछ, आज थोड़ा टाइम लग सकता है लिखने में क्योंकि पेन टेप नहीं है दोस्तों, कल आ जाएगा शायद, रहने से ले लूंगा तो इजी हो जाएगी चीजें। ठीक है, अब वो बोल रहा है ठीक है, अब वो बोल रहा है किसका, इसकी वैल्यू बता दो। बोल रहा है कि मेरे को ए बी, वो बोल रहा है कि मेरे को ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बता दो, तुमको ये चीजें गिवन है, तुमको ये चीजें गिवन है, तो तुम कैसे बताओगे। ठीक है, सीधी सी बात है, वो पूछ रहे कैसे करोगे। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें अपन ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अपन ये नहीं करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते नहीं, इसमें एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं, और सीधी ट्रिक से शुरुआत करूंगा। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया आपने 2, क्योंकि ए में दिया हुआ है 2, बी की दिया हुआ है 3, यहाँ पे लिखा आपने 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वो यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं क्या ये वाले क्वेश्चन में, इस तरफ, इस मतलब चेंज कर दो एक मिनट,
इस तरफ वो सी की बात कर रहा है क्या? इस तरफ सी की बात नहीं कर रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे हम 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला देखते हैं, वो अगला क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है बी की वैल्यू 3। वो बोल रहा है बी की वैल्यू 3। वो क्या बोल रहा है? सी की वैल्यू 4। यहाँ पे दोस्तों वो उसके बारे में बात कर रहा है कि ए के बारे में? देखना तो चल नहीं, देखो ए के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो अपन सिंपल यहाँ पे ए के बारे में बात नहीं कर रहा है, अपन ने यहाँ पे लिख दिया 3। अब आएगी तुम्हारी आंसर। क्या करना है तुमको? सीधे मल्टीप्लाई कर देना है इसको। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 9। इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, 9 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, सिंप्लीफाई कर दो। ये रेशियो में है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। कितना आएगा आंसर? सिंपली मतलब कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है? सिंपली कौन से टेबल से ये डिवाइड? 3 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। अब 3 के टेबल से डिवाइड करके मेरे को आंसर बता दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। अब अगर कोई भी वैल्यू पूछ रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, अपन को इसका पूरा आंसर मिल गया। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर, समझ रहे हो? सिंपल क्या किया अपन ने? कुछ नहीं, सीधा आंसर अपन को पूछ रहा था ये ए बी सी बताओ, कलर चेंज। चाहो तो लिख लो, जितने जल्दी लिख लोगे ना तो उतना अच्छा इजी रहेगा, उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग में बनता है। ठीक है, तुम बता देना लिखना है कि नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे तुमको ठीक लगे दोस्तों। ठीक है, सिंपल क्या पूछ रहा था वो? ए बी सी दिया हुआ था। ठीक है, वो पूछ रहा था रेशो। ए बी सी दिया हुआ है, वो पूछ रहा है भाई लोग इसका मेरे को रेशियो बता दो सीधा। मैंने तुमको ये डाटा मैंने तुमको ये डाटा दिया है, तुम इस डाटा के हिसाब से मेरे को ये रेशियो बता दो। अपन ने क्या किया? अपन ने सीधा सीधा वैल्यू लिए 2 के, और सॉरी शिट, कंट्रोल जेड होता है कि तो क्या किया? अपन ने सीधी सी वैल्यू ले ली। 2 का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3। यहाँ पे सी के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो इसके बगल का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया 3। अब देखो सेकंड क्या देख लिया? बी सी। यहाँ पे ए के बारे में बात नहीं कर रहा है, ए के बारे में बात नहीं करना, छोड़ दिया। किसके बारे में बात कर रहा है? एक मिनट रुकना दोस्तों। मम्मी मम्मी थोड़ी देर में खा लूंगा। तो कैसा है? यहाँ पे अपन ने क्या किया? ए बी दिया हुआ था, ए बी की वैल्यू लिखे। बी सी दिया हुआ था, बी सी की वैल्यू लिखी। जहाँ पे नहीं थी उसकी बगल वाली वैल्यू लिखी। यहाँ पे नहीं था उसकी बगल वाली वैल्यू लिखी। यहाँ पे नहीं था इसकी बगल वाली वैल्यू लिखी। समझ रहे? सीधा अपन ने मल्टीप्लाई किया, पूरा आंसर मिल गया। समझ गया? समझ गया? कि कोई डाउट एक बार पूछ लो फट से। हेलो, नहीं है? चलो चलो, मैं तुमको एक फिर इस हिसाब से एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सेम सेम क्वेश्चन, एकदम सीधी सी बात करेंगे। वही है, ए बी लिख लो। आंसर बताना है तुमको फट से, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। ये रेशो समझ में आ रहा है दोस्त, है ना? ए बी सी जो भी है, ठीक है, ए बी सी। अब सेम दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू है, वो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू है 4 बाय, नहीं चलो 5 बाय ले लेते हैं, सॉरी यार लिखने में, 5/6 है। 5/6 है। और वो बोल रहा है कि बी बी बाय बाय सी इक्वल्स टू, वो बोल रहा है बी बाय सी इक्वल्स टू, चलो 4 ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं, 4/3 लेते हैं। अब मेरे को कोई भी नहीं, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बता दो, देख लो क्या है क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो फट से। ट्रिक का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा लिखा है क्वेश्चन दिमाग
लगाओ, सीधा आंसर बताओ फट से। आंसर बता दो। तन्मय जो भी अभी शायद लेट हुए ज्वाइन, उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये हम खत्म करेंगे एकदम, जब सब बताएंगे तो एक बार ओवरव्यू दे दूंगा सबका, ठीक है। आंसर बता दो फट से इनका। 563 है। और भी बता दो, चलो 560 हो गया, और कोई दूसरा कोई बोल रहा है? जल्दी बताओ। नयन। 1086 है, 1086, 1086। तुम सिंप्लीफाई करने के मतलब, जो तुमने टेबल, तुमने एक नंबर से उसको डिवाइड किए होंगे, है ना, जो पहले जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा होगा, हाँ है ना, वो जो मल्टीप्लाई हाँ। करके जो आंसर आता है वो बता दो। 30, 24, 12। 30। 24, 12। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार सीधे दिखा देता हूँ। 10, 12, 9 आया क्या फाइनल? 10, 10 12, 12 9। 9, 10 12 9 सही प्रण है। अबे नयन भाई, तुम क्या मूंगफली बना रहे क्या वहां? देखो सिंपलीफाई करते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी। देखो एकदम सिंपली जाएंगे। मैंने क्या बोला था, 5 अपने पास ये क्वेश्चन है, पहले ये देखा अपन ने, ये oh shit, पार्थ पार्थ हाँ पार्थ, हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे ले, जितने वेरिएबल दिए ना उतने पहले लिख लो हाँ, वही कह रहा एक हूँ साथ में। मैं। हाँ बता बता देखो क्या लिखा हुआ है, ए मतलब ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू लिखा मैंने 5, 6 की वैल्यू लिखा मैंने, यहाँ पे सी की बारे बात नहीं कर रहा है, सी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने सीधा लिख दिया सी, कि सी की वैल्यू 6, उसके बगल वाली वैल्यू लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 4, यहाँ पे बोल रहा है 4, तो बी की वैल्यू लिखा उसने 4, फिर सी की वैल्यू लिखा उसने 3, उसके बगल में कुछ है नहीं है, ए की वैल्यू बात नहीं कर रहा, तो हमने उसके बगल वाली वैल्यू लिख दी है। अब हमने इसको किया सीधा मल्टीप्लाई। आंसर बताओ दोस्तों, मल्टीप्लाई किए 20, 20, अब ठीक है जो भी समझ रहे हो तुम, 24, और समझ जाओ, हाँ ये हो गया 18, ठीक है। यहाँ पर रेशियो का सिंबल है भाई, एक, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, रेशियो ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब सीधा किया हमने इसको सिंपलीफाई, हमने देखा किससे सिंपलीफाई होता है, 2 से गए, 2 से किए, पूरा आंसर मिल गया, ठीक है। समझा? कहाँ पे गलती हो गई थी तुम्हारी, जिनने भी आंसर दिए थे? मैंने सी का वेरिएबल अलग लिया था। हाँ सी का क्या, एस का। हाँ तो क्या करना है, जो भी आंसर नहीं है, जो भी वैल्यूज नहीं है, उसका बगल वाला लेना है। मतलब यहाँ पे स्पेस खाली थी, यहाँ पे स्पेस खाली थी, और यहाँ पे स्पेस खाली थी, तो उसका अपन ने बगल वाला लिए, यहाँ पे इसका बगल वाला लिए, सेम, ठीक है। समझा ना सबको? ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपली बात करूंगा मैं, एकदम ये वाला तुम बोलोगे प्रणय भाई, पार्थ भाई तुम ये आंसर क्यों बता रहे, चलो क्वेश्चन मतलब इससे अच्छा, ऐसे बातें करूंगी। अगर तुमको ये समझ गया होगा तो, अगर नहीं समझा होगा तो तुम इसमें हो सकता है गलत कर दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ भाई। ये है 6 मेरे पास, ये है 15, ये है 20, समझ गए, ये 15, ये 20, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि कोई मुझे a प्लस, लिखो a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी बता दो। कोई मेरे को
ऐसा करो, कोई मेरे को ये कोई मेरे को ए रेशो बी बता, सी बता दो, ऐसा करो सी बता दो, कोई मेरे को ऐसा करो ए माइनस सी और डिवाइडेड बाय बी बता दो। इन सबके आंसर बता दो, इन सबके आंसर बता दो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फट से आंसर बता दो। फट से आंसर बता दो दोस्तों। फर्स्ट का 21:20, क्या कह रहे हैं? 21:20, 21/20। 20, चलो भाई, 20। प्रणय भाई का आंसर 1 मिनट लिख लेते हैं, गायकवाड़ भाई का। और कोई और कोई है जो इससे सहमत नहीं है? भाई मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है तो वो सही भी हो सकता है, ऐसा कोई है क्या? 21/21। पहले का आंसर हो गया ये, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर बताओ तो। 3:10, 3/10, 3/10। 10। बहुत बढ़िया, सिंपली, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें, सीधा आंसर बताओ, वैल्यू उठाओ, आगे बताओ इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें बता दो, प्रणय बताना, रामटे के। -14/20, -14/50। कौन बोल रही है? बहुत बढ़िया भाई, सही है। क्या कैसे जरा बता रहे कि मैं देख लेता हूँ, अलग आंसर दे रहे हो। मैंने ले भाई, वो सही नहीं, बोल रहा है यार, यहाँ पे 6 हो जाएगा, -14/50 नहीं। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे -20 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, माइनस का साइन है ना दोस्त यहाँ पे। अरे यार, तो कितना हो जाएगा आंसर, कितना बोल रहे थे? हाँ, -14/15। ठीक है, सिंपली क्या है, अब देखो तुम सोच रहे हो कि बहुत सिंपल क्यों, ऐसा सिंपल क्यों, तुमको सिंपल इसलिए लग रहा है तुमको समझ गया, ठीक है, तुमको समझ गया इसलिए तुमको सिंपल लग रहा है। अब तुम सोच रहे हो ऐसे सिंपल वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं तुमको एक पूरी लिस्ट दिखाऊंगा अभी, जो भी वो सर ने बताया था इंडिया बिट से, वहां से क्वेश्चन अपन करेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब एक भी क्लास का बंदा ऐसा नहीं होगा जो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा होगा वहां का। रेशियो प्रोपोर्शन का, इंडिया बिट्स का क्वेश्चन तुम हर एक क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, और मिनिमम टाइम में तुम रेस लगा दो कि भाई मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। चलो ये समझ गया, सबसे सिंपल बात। अब आगे देखते हैं। समझ गया, समझ गया। अब थोड़ा सा मैं, वो जो अपन ने पुराना कॉन्सेप्ट था ना, उसको थोड़ा सा एडवांस, मतलब एडवांस नहीं, थोड़ा सा टफ बोल सकते हो तुम लोग कि भाई तुमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। ए हो गया, लिखते चलो फट से, ए हो गया, टाइम वेस्ट लिखने में जा रहा है तो अपन टाइम कवर कर देंगे आंसर देने में। देखो ए हो गया, ए और इसकी वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है, पोस्ट कॉमा दिया, एक बी लिया। जिसको भी समझने में नहीं आ रहा है ना, बीच में डाउट पूछो भाई, पहला क्लास है भाई, बहुत नहीं, ऐसा नहीं पहला क्लास है, कोई भी क्लास हो, अच्छे से अपन देखेंगे, सीख के जाना है अपने को। ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रणय भाई मेरे को आंसर बताओ, मतलब दोस्तों मेरे को आंसर बताओ कि ए, सॉरी ये अच्छा सा नहीं है बट ठीक है, ए बी रेशो सी रेशो डी के आंसर बता दो भाई, इसका आंसर बता दो क्या होगा। बट तुम्हारे पास है सिर्फ
1 मिनट है तुम्हारे पास। सेम ट्रिक इस्तेमाल करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का वेरिएबल डाला, समझ रहे हो, अपन ने सबने कोडिंग पढ़ी है, समझ रहे हो। ए का वेरिएबल का आंसर क्या है, मतलब 1 इनिशियलाइज टू ए, 2 इनिशियलाइज टू बी, समझ रहे हो, पूरा कोडिंग वाला लगाना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन डाला, ठीक है, आगे आगे सॉल्व करना, जैसे पता है वैसे ही करना, बहुत सिंपल जाएगा। 1:6 एक मिनट। क्या कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। 13:14:48। अच्छा 1:3:10:3। भाई 1 मिनट रुक जाओ, कमेंट में डाल दो, मैं देख लेता हूँ भाई कौन कौन सा आंसर डाल रहा है। कमेंट में डाल दो फटाफट। कमेंट में डाल दो फटाफट। कमेंट 1 मिनट चालू कर लेता हूँ, फिर देखेंगे वहां से। कमेंट देख लो भाई, तुमको कैसा लग रहा है। कमेंट में डाल दो, मैं कह रहा हूँ आंसर। हाँ ये डाला, सही सही सही। तन्मय, तन्मय भाई कोई टेंशन नहीं लेना, तू आंसर कर रहा है, पर ऐसा कर कि अभी तेरे को मान ले, तेरे को वो चीज तेरे को पता नहीं चली, तो ऐसा कर कि मैं खुद से कुछ ना करूं, समझ रहे हो। खुद से तुम कुछ दिमाग में बैठोगे दोस्तों, तो हो सकता है कि गलत हो जाए। जो भी नया है, जिनको नहीं समझ रहा है, रुक जाओ, अपन वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ से कुछ आंसर मत देने की कोशिश करो, हो सकता है तुम गलत कर लो, फिर गलत दिमाग में ना जाए चला जाए, समझ रहे हो। आगे बता दो भाई, इतने ही लोग हैं क्या जो कर सकते हैं क्वेश्चन। अबे बहुत हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अरे 2 ही लोग ने आंसर डाले, प्रणय भाई ने डाला है, और आप भी डालो, रुतुजा, सृष्टि, नयन, शीतल। पंद्रह, क्या डाला, 15। अच्छा सही सही। और गायकवाड़, देखो क्या है कि मैं ये क्वेश्चन भी इसलिए रुका हूँ क्योंकि वो पूरे कॉन्सेप्ट का ये है, अगर तुमने वो पूरा समझ गया होगा तो यहाँ पे तुम सही से आंसर दोगे, इसलिए मैं यहाँ पे सबका आंसर देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं करते हैं, वो लोग बोलेंगे सबको बुला बुला के पूछ रहे हैं। चलो छोड़ो, ठीक है, जिनने आंसर दिया उनका देखते हैं, ठीक है। प्रणय भाई ने क्या किया, 15, दोनों सेम ही किए, ठीक है। अब सीधा हम आंसर पे आते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल से ओवर जाएंगे, सीधा आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखा मैंने, पहले क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई ने 2, सॉरी 1, और बी की वैल्यू 2। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वहां पे मैं लिखूंगा उसके बगल वाले का आंसर, उसके बगल वाले की वैल्यू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू हो गई भाई, एक मिनट, बी की वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू हो गई 4। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, भाई मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी, इसकी वैल्यू लिखूंगी, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये स्पेस की बगल वाली वैल्यू क्या है, 3, स्पेस की बगल वाली वैल्यू क्या है, 4, समझ रहे हो, ठीक है। ये सी और डी है, सी क्या है 5, डी क्या है अपने पास 6। तो सी की, बी की बगल वाली वैल्यू देखना है, सी यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे बगल वाली वैल्यू लिखे, यहाँ पे बगल वाली वैल्यू लिखे, समझ रहे हो कि सबने यही किया था, सब है ना, सबने यही किया था। तन्मय भाई या फिर जो भी लेट आया है, सब लोग, सबको समझ गया ना क्या किया यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर मिल जाएंगे तुम्हारे 15 और जो भी है, ठीक है। तुम देखोगे मैच करोगे जो चैट बॉक्स में आंसर है उनसे, ठीक है, पूरे वही आंसर रहेंगे। समझ गया सबको, समझ गया सबको, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
समझ गया ना सबको? तन्मय? हाँ समझ गया। हाँ भाई, बढ़िया। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं तुमको फाइंड करने जिसमें a की वैल्यू है, मैं जिसमें b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी सॉरी, हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है मैंने, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और a इक्वल्स, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास, तुम्हारे पास वैल्यू है 3/2 ले लेते हैं। चलो अब मैं बोल रहा हूँ भाई लोग मेरे को फट फट इसका आंसर बता दो। तो फट से आंसर बताओ इसका, फट से आंसर बताओ इसका। और एक और चीज बताऊंगा, तुम यहाँ पे गलती कहाँ पे कर सकते हो कि कौन सी चीज की बहुत ज्यादा ध्यान रखने का है। फट से आंसर बता दो। ऐसा कुछ तो है क्या किसी को जो नहीं समझ रहा है लिखा हुआ कि भाई तुमने जो लिखे नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ है तो बता दो। आंसर बताओ। 13/5, 13/5। हाँ नहीं बोलो यार तुम लोग, बताओ ना नयन भाई। हाँ, प्रणय भाई तेरा क्या है? प्रणय, दोनों से पूछ कर रहा रहा हूँ। हूँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ हाँ, कर रहा करो हूँ, करो 2 मिनट। करो करो। मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ क्योंकि काफी आसान चीज है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। बताओ जल्दी यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। प्रणय भाई, 1 मिनट। गायकवाड़, ऋतुजा, शीतल, तन्मय भाई। तन्मय भाई ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो तुम खुद से, बहुत आसान है वाला। 0 कर रहे हो? 0। कर लिए? हाँ 0 हाँ बताओ क्या आंसर? 0। जीरो? भाई जीरो? ठीक है, वो भी देख लेंगे कैसे आया जीरो, चलो ठीक है। प्रणय रामटे के बहुत टाइम लगा रहे हो यार, तुम दिमाग खराब कर रहे हो बिल्कुल। प्रणय, नयन भाई ने बोले सीधी से, अब जाते नए महीने बोले ये आया तुम्हारा आंसर, बिल्कुल सही बोले नयन भाई। सबसे नयन भाई की तारीफ करना चाहूंगा, नयन भाई वो एक नंबर, फट से आंसर दिए तुमने, टाइम पास भी नहीं किया, बहुत बढ़िया। क्या करना था, सिंपल सिंपल वैल्यू तो डालनी थी। देखो दोस्तों, 3 रखे यहाँ पे, प्लस में 3 लिखे, फिर भाई यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे फिर से 3 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, अरे 2 लिखे, और इन सबका स्क्वायर करने का पहले तो, समझ रहे हो? डायरेक्ट नहीं कर देना कि डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे भाई, ऊपर ये हो जा रहा है, नीचे ये हो जा रहा है, फिर स्क्वायर कर लिए, नहीं सीधा। अब इसका स्क्वायर किए तो कितना हो जा रहा है, सीधा देखो 9 और ये 4 कितना हो जा रहा है, 13। समझ रहे हो? 9 4 13। अरे हाँ नहीं बोलो दोस्तों, 9 4 13, समझ रहे हो? यहाँ हाँ पे वही माइनस करना है, 9 में से 13 माइनस करना है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा, गलत है? सही हो गया। ठीक है, सिंपल यही करना था यार, पता नहीं पुराने भाई तुमको क्यों टाइम लग गया,
सिंपल यही करना था। तब छोड़ो कोई बात नहीं। तो वो तन्मय देख लो कहाँ गलती भाई, जीरो नहीं होगा, कहाँ गलती कर दिए थे तुमने? वो मैंने ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्सपांड कर दिया था, ए प्लस बी अरे एंड भाई ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ ना वैल्यू डालने का है सिर्फ। और तुम एक्सपांड करके अच्छा तुम सोच, अरे एक्सपांड करके भी जीरो थोड़ी आएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो वो उसमें बाद में बात करेंगे, अभी अपन अलग नहीं भटकते हैं। सीधे क्या करना था, उसमें बोल रहा है इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, सीधे हमने वैल्यू डाले और आंसर निकाले। प्रणय रामटेके देख हाँ रहे हो? पार। देख रहे हाँ हैं? हाँ। समझ रहे हैं? अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मैं बोलूं भाई नयन भाई अब तुम्हारे लिए चैलेंज है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये हटा दे रहा हूँ, अब आंसर निकाल के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ कि अब मैंने ये स्क्वायर हटाया, ये स्क्वायर हटाया, अब आंसर निकाल के दिखाओ। अब कोई आंसर बता, निकाल के दिखाओ। मैंने अब तो बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आपको निकाल के दिखाओ जल्दी। चलो ठीक है, और बताओ, और कौन कोई बोल रहा है? और कोई बोल रहा है? ये बहुत एकदम ट्रिक मत समझ रहे, ऐसे वाले क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं कभी कभी कि देख लो भाई तुम में, समझ रहे हो? तुम रट के आए हो कि नहीं? अपन ने भाई अपन को एक बात समझ में आ गई थी, वैल्यू डालने का है, अपन ने वैल्यू डाल के निकाले 13/5। रन में आंसर क्या है तुम्हारा? समझ रन गया, है? कर रहा हूँ, समझ गया 2 मिनट। कोई मैसेज किया, कोई आया? 11, अरे भाई मैं किन्ने मैसेज किया? सृष्टि सावल। चलो ठीक है, अब मैं सीधा बताता हूँ। इसका आंसर होगा कैनॉट डिटरमाइन। इसका आंसर होगा कैनॉट डिटरमाइन। इसका आंसर कैनॉट डिटरमाइन क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर है 1, इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2। समझ रहे हो? अब पावर देखा जाए तो डिफरेंट है, इसका क्या है 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है। जब भी ऐसा रहे तो इसका आंसर आएगा कैनॉट डिटरमाइन। हाइलाइट कर लो भाई, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर तुम इसको सिंपल बताऊं कैसे करना है, अगर तुम इसको सेम वैल्यू डालो, सेम अगर तुमको तुम सोच रहे होंगे कि कैनॉट डिटरमाइन कैसे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कांस्टेंट लेके सॉल्व करोगे ना, मान लो कांस्टेंट में के ले लेता हूँ और फिर सेम वैल्यू डाल के सॉल्व करता हूँ, तो आंसर तुम्हारा जो होगा ना, आंसर वो तुम्हारा सॉल्व ही नहीं होगा, तुम एक जाके उसमें अटक जाओगे। तुम चाहो तो मैं इसको सॉल्व करके दे सकता हूँ, अगर किसी को समझ रहा है कि कैनॉट डिटरमाइन कैसे हो सकता है। ठीक है, पहले इसमें नोट बना लो कि जब भी हमको ये मत सोच लो सीधे आंसर सीधे वैल्यू डालनी है, तो उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यूज जो पूरे पावर्स है ना, ये पूरे पावर्स हैं, हरदम सेम होने चाहिए। अगर एक का भी पावर डिफरेंट हुआ, मान लो यहाँ पे दो दो दो, सब में दो दो है, यहाँ पे मान लो 1 है, तो भी नहीं होगा। सबके पावर यहाँ पे सब में टू 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 चाहिए। जब सबके पावर सेम रहेंगे तभी जाके हम ये बोलते हैं वैल्यू डालो आंसर निकालो वाला काम कर सकते हैं। वैल्यू डालो आंसर वाला काम कम कर सकते हैं जब ऊपर दोनों के पावर सेम रहेंगे। अगर इन सबका 3 होना चाहिए, इन सबका 4 होना चाहिए, इन सबका समझ रहे हो, इन सबका इक्वल होना चाहिए पावर। अगर थोड़ा भी पावर कम होगा, मान लो इसका अलग है और इन सबका सेम है, तो भी नहीं होगा। समझ रहे हो? ये एक नोट बना लो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको पहले चेक करना है पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो हमको आंसर मिलेगा, अगर पावर सेम नहीं है तो हमको आंसर नहीं मिलेगा। समझिए, समझे? हाँ समझ गया। तुम चाहो तो इसको एक बार कांस्टेंट लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा सॉल्व नहीं हो रहा आंसर।
अगर किसी को भी डाउट लग रहा है भाई कैसे कांस्टेंट लेके, तो मैं 2 मिनट दे दो, मैं तुम बोलो तो मैं अभी बता दूं, 2 मिनट लगेंगे। या फिर कोई होगा कि भाई नहीं हमको समझ गया है तो फिर ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। समझ गया, चलो ठीक है। एक बार तो भी हिंट छोड़ देता हूँ किसी के लिए। मान लो वो बोल रहे हैं भाई एक बार कांस्टेंट वाला बता दो, किसके अंधेरे में नहीं रखना है ना अपने को। तो वो मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। ऐसे कांस्टेंट लेके सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल लिखो, और यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाया सीधे। तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर नहीं आने वाला तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब किसी अभी तक जो भी समझाया सबको समझ में आया? ऐसा कोई भी चीज है कि भाई मेरे को एक चीज बता दो, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। कोई भी ऐसा हो क्वेश्चन, कोई भी ऐसा हो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आई, तो बता दो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन लिखो। वो क्वेश्चन लिखने वाला ही चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधे वो क्वेश्चन लिखना चालू करो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। इन देखो नहीं समझ में, नहीं सुनाई दे तो बोलना। देखो मैं बोल रहा हूँ, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो तुम लिखने से अच्छा, जैसे तो मैंने तुम्हें एकदम, जैसे तुमको पहले इसमें बताया था मैंने अपने लिखने के तरीके कि मैंने कैसे लिखता हूँ। अगर मेरे को कोई बोल रहा है इन अ क्लास, तो सीधे क्लास लिख लिया, आगे बात वो जो बोल रहा है, समझ लो। तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। पहले ऐसे मैं बोलूंगा तो लिख ही लो, ऐसा करो, ठीक है। लिखो, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 4:3। समझ रहे हो? If 4 girls leave the class, the ratio of girls and boys would be, समझे? In a class of 49 students, the ratio of girls and boys is 4:3. If 4 girls leave the class, the ratio of girls and boys would be, नहीं समझ में आया फिर से बोलता हूं मैं, अगर तुम चाहो तो बोलो फिर से। हेलो हेलो, बोलू क्या फिर से? क्या कह रहे हैं? सब सबको सुशी अब सबको वो पता चल गया ना क्वेश्चन मैंने क्या बोला है? ऐसा कोई भी है कि भाई क्वेश्चन रिपीट कर दो, तो एक फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर तुम बोल रहे हो तो, ठीक है। कोई ऐसा कोई नहीं है ना? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, मैं चालू करता हूँ आगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कि एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 49। एक ये हो गई क्लास। अरे भाई सी कहाँ जा रहा है? एस एस, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 49 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो रेशो है बॉय, जो रेशो है गर्ल्स और बॉयज का, जो रेशो है गर्ल्स, एक मिनट, ये ठीक है, हाँ ठीक है। जो रेशो है गर्ल्स और बॉयज का वो है 4:, एक मिनट, कंट्रोल दैट, 4:3, 4:3। समझ रहे हो? समझ में, इतना समझ में आया ना? इतना एग्जाम मैच कर रहा है एकदम क्वेश्चन से, ठीक है। अब तुम देखोगे मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है इन अ क्लास 49 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास 49 स्टूडेंट्स, और मैं रेशो में दे रहा हूं कि गर्ल्स हैं बॉयज है क्लास में, और 4:3 हैं।
तो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि 7 को मैं 49 कह रहा हूं, ऐसा कह रहा हूं ना दोस्तों? मैं 7 को 49 कह रहा हूं, इसको मैं अपन ने ऐड कर लिए, समझ रहे हो? ये भी तो अपन अगर देखो क्या है, ये क्या है, गर्ल्स का है, गर्ल्स का कितना है 4 है, बॉयज का कितना है, बॉयज का है 3 है। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैं पूरे पूरे रेशो को मैंने ऐड कर दिया, मतलब ये वो क्लास बना ली, समझ रहे हो? ये क्या है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा 4 + 3 = 7, तो देखा जाए तो वो एक क्लास बन गई ना, क्लास का रेशो, टोटल क्लास का रेशो बन गया ना, समझ रहे हो? 7, समझ रहे हो? हेलो, हाँ समझ रहे हो? तो अब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई 7 की वैल्यू मेरे को तुम 49 बता रहे हो, तो मैं 1 की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ ना। अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि 7 की वैल्यू 49 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, समझ में आया? अगर कोई मेरे को बोल रहा है 7 की वैल्यू 49 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, और जब 1 की वैल्यू 7 होगी तो तो 4 की वैल्यू कितनी होगी और 3 की वैल्यू कितनी होगी? देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 21, समझ रहे? 21, समझ? अब कुछ लोग ना एक्साइटेड हो जाएंगे, भाई आंसर आ गया, भाई आंसर आ गया, भाई आंसर आ गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि 4 लड़कियों ने छोड़ दिया क्लास, तो उसका रेशो क्या बनेगा वो बताओ। ये रेशो तो टोटल क्या हो गया भाई, छोड़ने के पहले का, ये छोड़ने का पहले का रेशो है। वो बोल रहा है 4 लड़कियों ने छोड़ दिया, तो तुम मेरे को उसके बाद का रेशो बताओ। अबे तो भाई मैं ये नहीं कर सकते क्या हम क्या करेंगे, दूसरा कलर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे इसमें से, 4 माइनस किए भाई तो हो गया 24। और इसमें तो कुछ माइनस नहीं करना, इसमें मत कर देना माइनस, बॉयज में, सिर्फ गर्ल्स में माइनस करनी है। और ये अपन ने किए माइनस, और पूरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 से, अपन 7 से नहीं, कितने से होगा डिवाइड, 3 से हो जाएगा, 3 7 से हो जाता है ना 21, 3 7 से 21 हो जाएगा, और ये 3 8 जा हो जाता है, 3 8 जा हो जाता है, समझ गए? आंसर आ गया, ये हो जाएगा अपना फ्रेशो। 4 छोड़ने के बाद, 4 लड़कियां जब छोड़ देंगी क्लास, तो रेशो बन जाएगा 8:7, समझ गया? समझ गया? नहीं समझा बोलो फिर से रिपीट, किसी अगर एक को भी नहीं समझा फट से बोलो, फिर से रिपीट, फट से रिपीट करूंगा। क्या समझ क्या कह रहे हो? समझ गया। समझ गया? अच्छा तुम सबको समझ गया ना? एक मिनट में देख लेते भाई, किसको भी अंधेरे में नहीं रखना है मेरे को। बहुत बढ़िया, प्रणय भाई ने पहले बता दिए थे 8:7, सबको समझ गया भाई, तन में समझ गया ना? देखो तन हाँ में समझ गया। समझ गया ना? हाँ अपन को सिर्फ कंपेयर करना है। अब भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई मैं तो ऐसे भी कर सकता था कि मैं ऐसे लिया, इसको एक्स बनाया, इसको एक्स बनाया, इसको मैंने एक्स बनाया, और इसको इक्वल्स टू में लिख दिया मैंने 49। सोच रहा होगा कोई मैंने ये क्वेश्चन बना लिया, यहाँ से तो मैं सॉल्व भी कर लूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू डालूंगा। कोई सोच रहा होगा फट से, पर मैं सीधा बता दूं, अगर कोई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है? अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं ऐसे कर लूंगा, तो वो हो जाएगा, आंसर तो सही आएगा, पर वो कुछ सीख नहीं पाएगा, समझ रहे हो? उसकी सोचने की एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तुमने अगर तुम इस तरीके से करोगे ना, तो तुम्हारी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। तुम आगे वाले जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जो आगे वाले चैप्टर्स आने वाले हैं, उनमें तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। उसमें तुम क्वेश्चन रीड करते ही तुम सोचना चालू कर दोगे कि कैसे होगा परफॉर्म। और तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना, तुम भले तुम सॉल्व कर लोगे एक क्वेश्चन, पर तुमको अगले चैप्टर में ना फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने रेशियो प्रोपोर्शन लिया, क्योंकि हम ये सोचेंगे, इसलिए मैंने रेशियो प्रोपोर्शन लिया। अगर हम ऐसे करके आंसर निकालेंगे ना तो गलत हो जाएगा। हमने स्कूल में भी निकाले थे ऐसे करके आंसर और कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो हम ऐसे करके हम विदाउट एक्स करके यूज ही करेंगे। हम एक्स सबसे लीस्ट यूज करेंगे, समझ रहे हो? जो भी एक्स सबसे ज्यादा लीस्ट यूज करेगा वो अपना दिमाग ज्यादा लगाएगा। एक हैबिट बना लो कि मैं एक्स कभी भी यूज ना करूंगा। मैं ऐसा अपने सोचूंगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ाऊंगा दिमाग की कि मैं आंसर निकालूं, मैं एक्स यूज ना करूंगा। समझ गए दोस्तों? अब आगे देखते हैं, कि खत्म करते हैं, कि एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। तुम बता दो आज के लिए, बता दो, बता दो यार। नयन, प्रणय, ऋतुजा, शीतल, तन्मय, सृष्टि, आगे करना है कि खत्म करूं? अबे थोड़ी पूछ रहा, इट इज इनफ फॉर टुडे। ओवरव्यू देके खत्म कर देता हूँ, ठीक है? अबे नयन कुछ तो अबे तो भाई तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या मजा, समझ रहे हो? अब तुम लोग देखा जाए तो अपन स्टार्टिंग से एक ओवरव्यू देते हैं, खत्म करते हैं कि हम इस क्लास से क्या क्या लेके जा रहे हैं। हम इस क्लास से क्या क्या लेके जा रहे हैं? हमने सबसे पहले क्या, अच्छा कलर लेते हैं, ऐसा कलर जो, ये लेते हैं। देखो इस क्लास से क्या क्या लेके जा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन चालू किया। इसमें हमने सबसे पहले आते ही बराबर एक क्वेश्चन देखा जो हमारे सीधे सीधे पूरी चीजें बता रहा है। एक क्लास है, क्लास में हरदम तुमको देखोगे ना रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। क्लास है कि हॉस्टल है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमको, और इससे रिलेटेड और आगे पीछे, या फिर वो दे देगा, वो दूध दे देगा, सॉरी मिल्क दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो देखो अपन ना आते बराबर एक क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है, क्लास में देखो क्या है, गर्ल्स है, बॉयज है। गर्ल्स का रेशियो क्या है, 2:3, ठीक है? और वो बोल रहा था कि तुम्हारे पास जो लड़कियां हैं ना वो टोटल 40 है क्लास में, तो टोटल बता दो भाई। समझ रहे हो? 40 है लड़कियां क्लास में, तो वो पूछ रहा था टोटल क्या है, टोटल बताओ मेरे को। तो हमने बोला भाई तुमने रेशियो भी दिया है हमको 2 और 3, और तुम कह रहे हो कि 40 लड़कियां हैं, तो तुम ये कह रहे हो हमसे कि ये जो 2 की वैल्यू है ना वो 40 है। तुम सीधे सीधे मेरे को ये बता रहे हो कि 2 की वैल्यू 40 है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 की वैल्यू निकाला। मैंने बोला 1 की वैल्यू होती है 20, और मैंने सीधा यहाँ पे पुट किया। 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 40 और 3 की वैल्यू 60, ठीक है? 2 की वैल्यू 40 और 3 की वैल्यू 60, टोटल किए 100। अब तुम सोच रहे होंगे आंसर सही है कि नहीं भाई, सिंप्लीफाई करके देख लो, ये रेशियो बन रहा है क्या, ये रेशियो बन रहा है 2/3 का रेशियो बन रहा है, हाँ बन रहा है। 2/3 का रेशियो, हाँ बन रहा है, ठीक है? टोटल 100, फट से आंसर बताया मैंने। अब आगे हमने देखा कि अगर कोई हमको ये पूछे कि ऐसा दे दे हमको, और हमको ये क्वेश्चन में दे दे, और हमसे ये पूछे कि भाई ये बता दो, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा अपना बेसिक से दिमाग लगाएंगे, सिंपल सिंपल, कि हमने क्या किए, 2 की वैल्यू उठाए यहाँ पे पुट किए, बी की वैल्यू उठाए, सॉरी ए की वैल्यू उठाए यहाँ पे पुट किए, बी की वैल्यू उठाए यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे खाली बना स्पेस, तो बगल वाली की वैल्यू, अरे कहाँ गया, बगल वाली की वैल्यू पुट किए, खत्म। सेम क्वेश्चन अब इधर पे है, हमने बोला बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। बी की वैल्यू हो जाती है 3, सी की वैल्यू हो जाती है 4, यहाँ पे बन रहा भाई खाली स्पेस। तो अपन क्या करेंगे, ये सीधे यहाँ की वैल्यू यहाँ पे चिपका दिए, समझ रहा? अब अपन ने किया मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, सिंप्लीफाई किया, रेशियो मिल गया, खत्म आंसर, ये मिल गया हमको इसका आंसर। अब हम इसमें समझा, इसको समझा? अब अपन इसमें आ गए आगे, हमने सेम क्वेश्चन देखे, थोड़े सी वैल्यू चेंज किए, सेम बातें की, हमसे ये पूछ रहे थे, ये गिवन था, हमने क्या किए, सेम अप्लाई किए, इसको यहाँ पे पुट किए, इसको यहाँ पे पुट किए, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, जो नहीं था हमको पास, ये नहीं था, इसकी बगल वाली की वैल्यू पुट किया, हमारे पास ये एक सी की वैल्यू नहीं थी इसमें, बगल वाली की वैल्यू पुट किए, और इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए, और सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर। मतलब रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना ये इसका रेशियो है, तो मैं बोलूंगा इसका आंसर नहीं है। रेशियो होता है सिंपलेस्ट वैल्यू, अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ तो वो आंसर नहीं बनेगा। समझ, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो तो अलग बात है, ऑप्शन में दिया तो टिक मार, सीधा सोचने का ही नहीं है कि गलत ऑप्शन दे दिया, ऐसा ऑप्शन में दिया टिक मारो।
पर अगर मेरे को बोलेंगे ना आंसर बताओ, तो मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाई, और एकदम सिंपलेस्ट वैल्यू ही बतानी है हमको। हाँ, वो बात अलग है, अगर ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो हम टिक मारेंगे सीधा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी खेलना मैं बताऊंगा तुमको आगे, ठीक है। सेम इधर देखेंगे, हमने क्या किया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा था भाई, यहाँ पे दिया था उसने वैल्यू, सीधे सीधे हमने पुट किए और आंसर निकाले, सबसे सिंपल क्वेश्चन आंसर किए। सेम इधर वही कॉन्सेप्ट पर वैल्यू बढ़ा दिए। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, कुछ लोग नहीं हुए होंगे, जिनको समझ में आएगा नहीं हुए होंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल, ठीक है। इसकी बगल की वैल्यू यहाँ पे लिखे, यहाँ पे स्पेस बन रही थी तो इस ये पूरी वैल्यू इस तरफ लिख दी। यहाँ पे स्पेस बन रहा था, यहाँ पे स्पेस बन रहा था, तो इसकी इधर लिखे और इसका इधर लिखे, सिंपल। यहाँ पे स्पेस बन रहा था, यहाँ पे स्पेस बन रहा था, इसकी बगल की वैल्यू पूरी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। आगे गए हम, ऐसे मल्टीप्लाई किए, आंसर निकला सेम। अब ये रहा था ट्रिकेस्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लोग देखेंगे भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन आया कि वैल्यू डालो आंसर निकालो, नहीं, यहाँ पे वो फंसा सकता है। अब कैसे फंसा सकता है वो तुमको मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है, ऊपर सेम वैल्यू है क्या, हाँ यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है भाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, मतलब वैल्यू डालो आंसर निकालो, वैल्यू डाला आंसर निकाला, बिल्कुल सही। पर अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू, मान लो यहाँ की वैल्यू गायब है, ये 2 नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, तो समझ जाना इसका आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन। आगे चलते हैं। अब शायद ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन था, नहीं, हाँ शायद लास्ट था ये आज का, ठीक है। इसमें क्या था, क्लास, वही क्लास दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि टोटल की वैल्यू है, टोटल क्लास में लड़के बच्चे हैं 49, उसने दिया रेशियो, बोल रहा है कि 4:3 का रेशियो है, गर्ल्स का 4 है और बॉयज का 3 है। वो बोलता है कि मेरे को तब बताओ जब 3 लड़कियां, जब वो बताओ यहाँ पे 3 नहीं, सॉरी 4 लड़कियां, 3 थी कि 4 थी, 4 लड़कियां, यहाँ पे वो बोल रहा है 4 लड़कियां छोड़ दी, वो बोल रहे हैं यहाँ पे 4 लड़कियां छोड़ दी, तब का बताओ। हमने तब का बताया, टोटल, अरे यार ये क्या होगा, टोटल क्या है 49, 4, ये रेशियो दिया हुआ था, वो बोल रहा है कि 4 जब छोड़ देंगी तब का बताओ। हमने क्या किया, सिंपल, वो बोल रहा है कि 4 और 3 दिया, हमने क्या किया, टोटल ऐड किए, 4 3 7 हो जाता है, मतलब 7 की वैल्यू बोल रहा है 49। अगर वो 7 की वैल्यू 49 बोल रहा है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 7। जब वो एक की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 28, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 21। अब वो यहाँ पे उसने बोला कि 4 लड़कियां छोड़ चुकी हैं कॉलेज, मान लो क्लास छोड़ चुकी हैं क्लास, तो 4 माइनस किए तो 24 हो गया और 21 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया है, 8 हो गया और 7 हो गया, आंसर। समझ गया। तो आज के लिए खत्म करते हैं, यहाँ पे थैंक यू भी लिख देता हूँ, लिखने में वो आ रहा है आलस, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझाओ तो बताओ, और समझाए तो थैंक यू।